तब तो नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस किस्म के ये है नरगिसी कोफ्ते, जो हम मटन में बनाएंगे। आप बीफ में भी बना सकती हैं, लेकिन मैंने मटन में बना रही हूँ। तो ये देखिए 1 केजी है, ये देखिए। इसको मैंने अच्छे से धो के ड्राई कर लिया, इसका सारा ब्लड वगैरह निकल गया है। इसको मैंने बहुत अच्छे से कर लिया। अच्छा, मैंने इसका कीमा नहीं बनवाया, हम चॉपर में इसका कीमा बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको कीमा बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने अपने चॉपर में ये थोड़ा थोड़ा करके इसे पीसेंगे, क्योंकि ये हमने बोटियों से बना रहे हैं, हम कीमे से नहीं बना रहे। चाहते तो कीमा भी बना लेते हम, लेकिन हम अपनी इन बोटियों से बनाएंगे। और देखिएगा कितने अच्छी तरीके से ये हमारा पिसता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छे से हमारा ये चॉप हो गया, अच्छे से पिस गया है। ये देखिए कितना अच्छा, ये बोटियाँ मैंने डाली थी और ये देखिए कितना प्यारा था, ये लेसदार सा पिसा है। सही है, अब हम इसको करते हैं साइड। अभी हमने इसमें और भी मसाले डालने। तो अभी हम क्या पीसेंगे पाउडर फॉर्म में। 1 टेबल स्पून जीरा, ये है जायफल जावित्री, और ये है 3 अदद सब्ज इलायची, और ये है काली मिर्चें, और ये है 5-6 लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची है, और ये दालचीनी के टुकड़े। सही है, ये पीसेंगे हम पाउडर फॉर्म में। ये है हमारे पास भुने हुए चने, इसको भी हम पाउडर फॉर्म बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने कीमा तो अपना पीस लिया। अब हमने क्या क्या करना है, अब हमने ये 2 दरमियाने साइज़ की प्याज है हमारे पास। अब हम ये प्याज भी इसमें चॉपर में डालेंगे। कर दी हमने मोटी मोटी, ये खुद ही हमारी पिस जाएगी। और ये है हमारे पास 8 अदद मिर्चें, ये फीकी वाली होती है, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, ये हमने डाली है। और ये है हमारे पास वही जो हमारे चने दिखाए थे मैंने आपको, ये चनों का मैंने पाउडर बना लिया है। अब हमने इसको लेना है 5 टेबल स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 5 टेबल। और ये है हमारे पास खसखस मैंने इसे अच्छे से धो के भिगो दिया था पहले, फिर उसके बाद हमने इसको अच्छे से वॉश किया। इसमें मिट्टी बहुत होती है, वो हमने सब निकाल के। अच्छा, ये कभी भी खसखस जो होती है ना, ग्राइंडर चॉपर इन चीज़ों में नहीं पिसती है। आपने इसे अलग से पीसना है, आप सिल पे पीसें, आपको बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट मिलेगा। तो ये मैंने सिल पे पीसी है। तो अब मैं कितनी लूँगी, ये लूँगी मैं 1 टेबल स्पून भर के, और ये 2 टेबल स्पून भर के इसी भी खसखस है ये, ताकि हम इस आराम से कर लें। ये चने मैंने डाले हैं, ये सिर्फ बाइंडिंग के लिए होते हैं और इसका कोई काम नहीं होता, इसकी बाइंडिंग अच्छी होती है। और जो हमने गरम मसाला हमने जो अभी आपको दिखाया था, वो मैंने इसको पाउडर फॉर्म बना लिया, वो भी हम इसमें डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये कितना अच्छे से पीस लिया हमने, ये खसखस गरम मसाला और ये हमारा कीमा, ये देखें सब एकूरेट हो गया है। अब हमने इसमें क्या डालना है, अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च। अच्छा, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा, आप इसकी वैसे जवे भी डाल सकती थी खड़े एकदम, फिर वो तो इसके साथ ही पिस जाता, लेकिन मैंने पेस्ट डाला है। अच्छा, ये थोड़ा सा धनिया, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
देखिए कितने अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया हाथ से ये सब चीज़ें। अब हम इसको एक 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड 10 मिनट हो चुके हैं हमारी इस कीमे को रेस्ट किए हुए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके कोफ्ते बनाने हैं। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा ये हो गया। हमने क्यों रखा था ये फ्रिज में कि अगर हमारा ये पतला होगा तो ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अच्छा, ये मेरे पास 5 अंडे हैं। अब हमने इसको किस तरह से बनाना है, ये हमने इस तरह से लिया और यूँ हथेली पे रखा, इस तरह से हथेली पे रखेंगे। ये हमने 2 टिक्कियाँ सी बनाई हैं, हथेली पे रखी है। देखिए ये 2 टिक्कियाँ सी बनाई हैं। और हमने क्या करना है, हमने ये एक अंडा उठाना है यहाँ से, ये इसके ऊपर रखना है। फिर जो हमने दूसरी टिक्की सी बनाई हुई है ये इसके ऊपर रखेंगे और यूँ आपस में इसको जोड़ देंगे। कहीं से कोई क्रैक नज़र आए तो उसको हल्का हल्का अपने हाथों पे पानी लगा लें और ये इस तरह से इतने ज़बरदस्त ये हमारे नरगिसी कोफ्ते तैयार होंगे ना। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें इस तरह से, ये देखिए कहीं से कोई क्रैक नज़र आ रहा है नहीं ना। ये देखें ये थोड़ा सा भी मुझे यहाँ से नज़र आया है तो मैं थोड़ा सा इसमें ये इस तरह से यूँ कर देंगे। ये देखिए अब मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने सब रेडी कर लिए हैं। ये 5 तो हमारे अंडे जो हमने बनाए हैं और ये हमारे सादे बने। अब मुझे आप इसे काउंट करके बताएं जल्दी से कि मैंने कितने बनाएंगे, टोटल कितने हमारे कोफ्ते बने हैं 1 kg कीमे में। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम चलते हैं अपनी फ्राई की तरफ। तो देखिए मैंने फ्राई पैन में तेल पहले से डाल दिया है। ये मस्टर्ड ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल में बहुत ज़्यादा हेल्थ होती है, इसमें हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये पहले से मैंने इसे गर्म कर लिया ताकि इसकी जो स्मेल होती है ना वो निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा सा कलर आई है। ये हमारे चाहिए तो आप धागा बांध सकते हैं जैसे मैंने बांधा है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ धागा बांध के। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसको करते हैं साइड। और ये हमने अपनी खूबसूरत सी पतीली में ऑयल डाला है तकरीबन 1 कप। अब ये भी मस्टर्ड ऑयल है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको भी मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे मैंने इस तरह के स्लाइसेस में, बारीक स्लाइस में वो कटिंग की है। तो इसको भी हम इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसका मज़ेदार सा मसाला तैयार करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने इसी तरह से बस इसको हल्का सा हमने लाइट ब्राउन ही करना था। अच्छा इसी स्टेप पर हमने डालने लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून, ये मैंने 1 डाला है और ये 2 टेबल स्पून हमने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1-2 मिनट हम इसकी भी भुनाई करेंगे।
फिर हमने क्या क्या डालेंगे ये मैं अभी आपको बताती हूँ। हम भुनाई कर लें इसकी, क्योंकि लहसुन अदरक का कच्चापन निकालना बहुत ज़रूरी होता है। नहीं निकालेंगे तो उसमें कच्चेपन की स्मेल आएगी लहसुन अदरक। चलो फ्रेंड्स, ये मेरे पास 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून है हल्दी, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है। तो नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। ये हमारे लहसुन अदरक की भुनाई हो गई है अच्छे से। अब हमने ये सारे मसाले इसमें डालने हैं और डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारे मसाले जले नहीं। सही है। अब हमने क्या करना है, इन मसालों की भी भुनाई करनी है अच्छे से। ये पहले हमारे मसाले अच्छे से, थोड़ा सा पानी में और डाल रही हूँ ताकि हमारे मसाले अच्छे से पक जाए। और इन्हें कवर करके मैं 5 मिनट के लिए छोड़ती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से देखिए 5 मिनट हो गए थे हमारी इसकी अच्छी से, देखिए ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब इस स्टेप पर हमने क्या डालना है, ये है मेरे पास 1 पाव दही, मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया। अब ये भी हम इसमें डालेंगे। बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें, इससे बरकत होती है आपके खानों में। ये देखिए, अब हमने जो दही डाली है ना, अब इसको भी हम थोड़ा सा भूनेंगे 2-3 मिनट, ताकि ये इसका दही का जो पानी है ये भी निकलेगा इसमें से। माशाल्लाह जब इसकी भुनाई हो गई है अच्छे से, ऑयल सेपरेट हो चुका है ये देखिए, और दानेदार हमारा ये मसाला रेडी हुआ ये देखिए। अभी हम 2 मिनट की भुनाई और करते हैं अच्छे से। 2 मिनट की भुनाई कर ले, हो गई है अच्छे से भुनाई। ये देखिए दानेदार हमारा मसाला रेडी हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो अपने कोफ्ते बनाए थे ये हम 1 बाय 1 इस तरह डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम स्लो कर देंगे, दम वाली आँच। अच्छा, इसको ना आपने यूँ चमचा नहीं चलाना है, इसको यूँ इस तरह से पकड़ के आपने यूँ घुमाना है। और हमने रखना है थोड़ा सा पानी, ग्रेवी रखनी है, आप उस हिसाब से रखिएगा। ये देखें मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी। अब हम कवर करके 10 मिनट के लिए इसे छोड़ते हैं, ताकि ये हमारा, वैसे तो पक गया कोफ्ता हमारा, लेकिन फिर भी बहुत ज़रा शेयर। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से क्या खुशबू उठ रही है हमारे सालन में। अब हम क्या करेंगे, इसमें हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ये डालेंगे हम। और हमने डालना है
ये 2-3 हरी मिर्ची हैं, ये भी हम इस पे डाल देंगे। और ये है हमारे पास जायफल जौतरी, थोड़ी सी इसका पाउडर बना हुआ है, ये हम थोड़ा सा इस पे डालेंगे। और ये है हमारा गरम मसाला, होममेड गरम मसाला, ये भी हम इस पे डाल देंगे। और ये हो गया है हमारे नरगिसी कोफ्ते रेडी। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से, ये देखिए। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चलो ये बोला। तो देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह माशाल्लाह से खुशबूदार नरगिसी कोफ्ते रेडी हैं। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी? मेरी नानी दादी के स्टाइल की है, एक बार ज़रूर बनाइएगा। आपको मेरी रेसिपीज़ थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।